नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश अग्निपथ। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी भाषा विवाद के बीच फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे ने बड़ा बयान दिया। राणे ने कहा कि मदरसों में मराठी पढ़ाई जानी चाहिए। राणे ने यह बयान मदरसे द्वारा मराठी नहीं बोलने पर हिंदुओं की पिटाई और कांग्रेस द्वारा मराठी पाठशाला की मांग पर दिया है। नितेश राणे ने कहा कि मदरसों में उर्दू की जगह मराठी चालू करो। मुसलमानों को अजान भी मराठी में देना चाहिए। राणे ने दावा किया कि वहां बंदूक चलाने वाले मिलते हैं, वहां उर्दू की जगह मराठी पढ़ाई जानी चाहिए। इससे पहले नितेश राणे ने मनसे को मोहम्मद अली रोड पर जाकर टोपी वालों को मराठी बुलवाने की चुनौती दी थी। मराठी नहीं बोलने पर हिंदू की पिटाई पर नितेश राणे ने नौटंकी करार दिया था। राणे ने यह नई मांग ऐसे वक्त पर रखी है जब महाराष्ट्र विधानमंडल का सत्र चल रहा है। इतना ही नहीं, त्रिभाषा फॉर्मूले पर महायुति सरकार पहले ही पीछे हट चुकी है। सरकार ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के विरोध के बाद महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने का आदेश तो वापस ले लिया। अब नितेश राणे की मांग पर एक बार फिर से महाराष्ट्र में नए सिरे से हंगामा हो सकता है। आज अग्निपथ में इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में भाषा की लड़ाई अब मदरसों की चौखट तक पहुंच गई है। मंत्री नीतीश राणे के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि मदरसों में अब उर्दू नहीं मराठी पढ़ाई जानी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को अजान भी मराठी में देनी चाहिए। हमारे मंदिरों के बाहर जय श्री राम के नारे लगते हैं, लेकिन दुकानों के अंदर अब्दुल बैठा है। ये सारी चीजें हम लोग बोलने के बाद करने की क्या जरूरत है? पहले से करो ना। मैंने जैसे बोला अजान को मराठी में लिखा, बोलने को बोलो उनको 5 वक्त का अजान। ये 1-2 जनों को बोलने का, वो नौटंकी करने का, ये तो हमने अभी हमारे त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास जय श्री राम नाम के दुकान होते हैं फूल वालों के, अंदर अब्दुल बैठा रहता है। तो कुछ नया चीज नहीं है ये। हम लोग को हम सब ये जो कि नौटंकी है ना, हम अच्छी तरह से पहचानते हैं। पाठशाला का को जरूरत है? मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहाँ उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना उधर, आपका मेहनत कम हो जाएगा। काय को है आपके से मीडिया में आने के लिए नौटंकी करने की जरूरत है? आपके मुल्ले मौलवी को बोलो अच्छी तरह से मदरसा में सिखाओ। उधर हम लोग को भी समझ जाएगा ना कि मदरसा सच्ची में पढ़ाई के लिए, वरना पुकड़ में गन बिन तो मिलते हैं उधर। राणे के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताया। बीजेपी नेता धर्म और भाषा के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री को ऐसे नेताओं पर रोक लगानी चाहिए। मदरसों में पहले से ही हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है और कुछ संस्थानों में मराठी भी सिखाई जाती है। उन्होंने कहा कि अजान अरबी में दी जाती है। धर्म और भाषा 2 अलग चीजें हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियन जो होते हैं ना, उनको रिलीजन के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी होती नहीं है। वो सिर्फ लैंग्वेज के नाम पे, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। मैंने कुछ दिन पहले बात की थी और आज फिर कहना चाहता हूँ कि जो लोग संस्कृत में श्लोक पढ़ते हैं वो संस्कृत में श्लोक पढ़ेंगे ना, वो मराठी में श्लोक नहीं होगा। संस्कृत का श्लोक संस्कृत में पढ़ा जाएगा। अजान जो है अरबी में दी जाएगी। मराठी सीखना चाहिए, और मराठी सिखाने के लिए वो कितना आग्रह है, कितना इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं मालूम नहीं, मगर हम जो है मराठी की फ्री कोचिंग क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। और इस देश के कोने से लोग आए हुए, फिर वो ओडिशा से आए, वो मध्य प्रदेश से आए, वो बिहार से आए, उत्तर प्रदेश से आए, वो वेस्ट बंगाल से आए, जिसको भी मराठी सीखना है हम फ्री में मराठी सिखाएंगे। भाषा की लड़ाई अब मदरसों की चौखट तक पहुंच गई। वहीं नितेश राणे के बयान पर जमकर सियासी बवाल मचा हुआ है। अब देखना होगा कि भाषा की लड़ाई कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। और भाषा को लेकर एक बार फिर से बहस गर्म हो चुकी है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से बाकी की भाषाओं को लेकर खींचतान चल रही है, इसको देखते हुए अब राजनीति भी तेज हो चुकी है।
इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाता हूं। बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ गोपाल पांडुरंग तिरमारे जी। गोपाल जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ अनिल पांडे जी। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और चर्चा की शुरुआत गोपाल जी आपसे ही करता हूं मैं। महाराष्ट्र में भाषा विवाद लंबे वक्त से चल रहा था गोपाल जी, लेकिन अब स्थिति और अलग होती जा रही है। अब ये हिंदी मराठी का जो उलझन थी, अब ये उर्दू में शिफ्ट होती जा रही है। आपके नेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि अब अजान भी मराठी में होना चाहिए, मदरसों में भी मराठी पढ़ाइए, ये किस तरीके के बयान है? किस ओर जा रही है ये भाषा की राजनीति? गोपाल जी। हाँ, नमस्ते जी। देखिए, महाराष्ट्र में रहने वाले और यहाँ पर स्थापित होने वाले सभी लोगों ने मराठी का सम्मान करना जरूरी है। जैसा हम महाराष्ट्रियन लोग हैं, हम मराठी का सम्मान करते, मराठी भाषा का हमारे को अभिमान है। मराठी सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं, तो मराठी हमारी संस्कृति भी है, हमारी विरासत भी है, और मराठी एक हमारी पहचान है। महाराष्ट्र में रहने वाले सभी भाषा के लोगों ने जो यहाँ पर स्थापित है, उन्होंने भी मराठी का स्वीकार करके मराठी का सम्मान करना बहुत जरूरी है। ये सभी राज्यों में रहने वाली जो मातृभाषा, जहाँ भी जो भी स्टेट में जो मातृभाषा है, वहाँ के वो सभी लोगों को ठीक है गोपाल जी, लेकिन मराठी भाषा का सम्मान करना और बोलना और मराठी भाषा, कोई भी भाषा किसी व्यक्ति विशेष पर या किसी धर्म विशेष पर थोपना, ये दोनों में अंतर है ना गोपाल जी? इसीलिए मैं ये बोल रहा कि भाई अपने को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इन्होंने लिखे हुए संविधान में ये फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज है कि कोई भी अपने को बंधनकारक नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कोई भी भाषा के लिए। मगर महाराष्ट्र में रहना है, महाराष्ट्र के कोई भी राज्य में रहेंगे तो वहाँ के मातृभाषा का सभी ने सम्मान करना जरूरी है। मगर भाषा के नाम पर जोर जबरदस्ती करना और किसी को मारपीट करना, दंगा फसाद करना और उनको वो भाषा बोलने के लिए मजबूर करना, ये उचित नहीं है। और देखिए, लेकिन यही काम तो नीतीश राणे कर रहे हैं। वो तो दबावपूर्ण बोल रहे हैं ना कि मदरसों में मराठी पढ़ाई जानी चाहिए, उर्दू नहीं। हाँ, तो वही टॉपिक पर मैं आ रहा हूँ। देखिए, ये भाषा विवाद कहाँ से शुरू हुआ? जो एमएनएस और यूबीटी के कार्यकर्ता है, उन्होंने किसको मारा? महाराष्ट्र में रहने वाले हिंदी भाषी, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी और हिंदुओं को किसको मारा? हिंदुओं को मारा। जोर जबरदस्ती हिंदुओं पर करके, मारपीट करके भाषा विवाद तैयार करने का काम एमएनएस और शिवसेना उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं को जबरन टारगेट करके वहां पर दंगा फसाद करने का काम उन्होंने किया। उन्होंने कोई इतर जो दूसरे जो धार्मिक लोग हैं, दूसरे धर्म के जो लोग हैं, उनको तो उन्होंने जोर जबरदस्ती करी नहीं, उनको तो कभी उन्होंने मारपीट करी नहीं। देखिए, महाराष्ट्र में जो असेंबली चुनाव हुए, वहां पर महायुति को यहाँ पर सभी महाराष्ट्र के हिंदू एक जगह आकर वहां पर वो योगी जी ने जो नारा दिया था, हिंदुओं को एकत्रित किया, मोदी जी ने नारा दिया था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो सभी हिंदू जागरूक होके सभी हिंदुओं ने यहाँ पर महायुति सरकार को इतिहास में सबसे ज्यादा मैंडेट यहाँ पर दिया। इसके वजह से सभी हिंदू एक जगह आने के बाद में ही महायुति को यहाँ पर सरकार में मैंडेट मिला। ये यूबीटी और उनके साथ में गठबंधन ने महायुति विकास आघाड़ी में रहने वाले दलों को एक ख्याल में आया हुआ है कि महाराष्ट्र में सभी हिंदू एक जगह है, उसके वजह से महायुति सरकार सत्ता में आई। तो अभी जो निकाय, इसका मतलब नीतीश राणे ने जो भी बयान दिए, बीजेपी पार्टी उनका समर्थन करती है। देखिए, ये जो है भाषा विवाद करके यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट करके हिंदुओं में आपस में लड़ाने की जो यहाँ पर रणनीति है, वो रणनीति के आधार पर यहाँ पर एमएनएस और उनके साथ में रहने वाली पार्टी ये काम कर रहे हैं। नीतीश राणे ने एक बयान दिया गोपाल जी, नीतीश राणे ने कुछ समय पहले एक बयान दिया था, सुनिए ना। नीतीश राणे ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुओं के दम पे जीता हूं, किसी भी गोल टोपी के वोट से मैं नहीं जीता। क्या इस बयान का खंडन बीजेपी पार्टी करती है, समर्थन करती है? देखिए, यहाँ पर संविधान के आधार पर सभी जाति, धर्म, सभी लोगों का सम्मान करना, और भारतीय जनता पार्टी ये संविधान पर चलने वाली पार्टी है। वहां पर वो उनसे वोटों से जीत के आए, हिंदुओं के वोट से जीत के आए, इसलिए उन्होंने वहां पर बोला। मुस्लिमों ने उनको वहां वोट नहीं दिया होगा,
इसलिए उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ हिंदुओं गोपाल की जी, ओर से कड़कवली चुन सीट के आया पर, हूं। गोपाल जी, कड़कवली सीट पर 5,166 मुसलमान भी रहते हैं, करीब करीब 13.5% उस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं। ये कैसे निर्धारित कर सकते हैं नीतीश राणे कि उनको किसी भी मुसलमान ने वोट नहीं दिया होगा, जब वो इस इलाके में सक्रिय, बहुत सारे लोग होंगे जो मुसलमान धर्म के होंगे और उनके करीबी और दोस्त भी होंगे, उन्होंने वोट दिया होगा। लेकिन इतना बड़ा विवादित बयान, और आपकी पार्टी उसका खंडन भी नहीं करती। उन्होंने जैसा बोला कि भाई मैं मुसलमानों के वोटों से चुन के नहीं आया, तो कोई वहां के मुस्लिम वोटर भी तो सामने नहीं आए ना। उन्होंने भी तो बोला नहीं ना कि हमने नीतीश राणे भाजपा और मोदी जी के समर्थन में हमने वो मतदान करने के बाद में ही वहां पर नीतीश राणे वहां पर विजयी हुए। कोई किसी मुस्लिमों ने भी आके कैबिनेट बोला नहीं मंत्री ना कि से, हमने वोटिंग किए। किसी कैबिनेट मंत्री से और विधायक से कोई आम इंसान उलझ पाएगा? यह भी सोचने वाली बात है गोपाल जी। ठीक है, वापस से आऊंगा। हमारे साथ और भी कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनिल पांडे वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। अनिल जी, गोपाल जी से भी चर्चा हो रही थी, लेकिन अब महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी के बाद अब उर्दू विवाद निकल आया है। नीतीश राणे लगातार विवादित बयान देते हैं। अब वो कह रहे हैं मदरसों में भी मराठी पढ़ाइए, अलग से स्कूल खोलने की क्या जरूरत है, मदरसों में मराठी पढ़ाइए, बच्चों को मराठी सिखाइए और उर्दू नहीं पढ़ाइए, अजान भी मराठी में दीजिए। क्या अब नेता मंत्रियों के पास भाषाओं में उलझने के अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं बचा है? नासा डीप सीक की खोज कर रही है, एलन मस्क चांद में कॉलोनी बनाने की बात कर रहे हैं, हम भाषा विवाद में उलझे हुए हैं। अनिल जी, ऋषभ जी, अगर इस पे अगर नीतीश राणे के यदि विवादित बयानों की यदि बात की जाए ना, तो मैं थोड़ा आपको इतिहास में ले चलता हूँ। मई 2023 के अंदर नीतीश ने संजय राउत को साफ कहा था, साथ ही दावा किया था कि संजय राउत राजनीतिक रूप से मतलब ठीक नहीं है। इसके अलावा जून 2023 में राणे ने कहा था अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं उसे इनाम दूंगा। उनका यह बयान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के लोकसभा की सदस्यता लेते समय जब फिलिस्तीन का नारा लगाने के बाद आया था। इसके बाद अप्रैल 2024 के दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं की बैठक में नीतीश राणे ने कहा अगर 4 जून को मेरे हिसाब से रिजल्ट नहीं आया तो सरपंच पैसा मांगने न आए, तुम्हें अभी जितने वोट मिलते हैं मुझे उससे ज्यादा वोट चाहिए। इसके बाद 1 सितंबर 2024 को धर्मगुरु रामगिरी महाराज के समर्थन में महाराष्ट्र के अहमदनगर में सकल हिंदी समाज आंदोलन हुआ। इसमें भाजपा विधायक नीतीश राणे ने कहा था महंत रामगिरी महाराज के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। राणे के भाषण का वीडियो सामने आने के बाद अहमदनगर पुलिस ने श्रीरामपुर और तोपखाना थाने में 2 FIR दर्ज की। इसके बाद ये इतना कम नहीं है, 2 नवंबर 2024 को जब राणे से पूछा गया था कि आपको मुस्लिमों से क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा था कि देश में 90% हिंदू रहते हैं, हिंदुओं के हितों की चिंता करना कोई अपराध नहीं है। हिंदुओं के त्योहार पर बांग्लादेशी पत्थरबाजी करते हैं, यदि इसके खिलाफ आवाज उठाने पर मुकदमा दर्ज होता है तो मैं तैयार हूँ। इसके बाद 30 दिसंबर 2024 को पुणे जिले में एक रैली में कहा था कि केरल मिनी पाकिस्तानी राहुल और प्रियंका गांधी मुस्लिमों की वजह से वहां से चुनाव जीतते हैं। राहुल प्रियंका अच्छा देखिए अनिल जी देखिए, ये तो आप इतिहास की बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा, जब हिंदी मराठी विवाद चल रहा था, इसको लेकर महायुति सरकार ने तो हाथ खींच लिए, लेकिन अब इस विवाद को उर्दू में डाइवर्ट कर दिया गया और बीजेपी पार्टी और बाकी के तमाम लोग इसका समर्थन करते हैं। क्या ये उर्दू के जरिए किसी विशेष धर्म को टारगेट करने की एक साजिश, एक रणनीति है? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी को मैं देखता और समझता हूँ, नीतीश राणे के विवादित बयानों में ये एक और विवादित बयान है और कहीं ना कहीं पार्टी के जो आला कमान है वो इससे बिल्कुल किनारा किए हुए हैं। बिल्कुल इसका कोई समर्थन नहीं है उनको। जो समर्थन उनको मिल रहा है वो उन्हीं के समर्थक हैं, उन्हीं के नजदीकी हैं, उन्हीं के लोग हैं। बाकी यदि पार्टी आइडियोलॉजी की अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी मुस्लिमों के लिए कई कार्य कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र मोदी की सरकार जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई केंद्र में, तो आप देख लीजिए, इतिहास बताता है कि 2014 से लेके अब तक मुस्लिमों के हित में कई कार्य किए गए हैं। तो ये एक मैं ये मानता हूँ कि नीतीश राणे का जो बयान है वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ दिनों
उसके बाद उनको पता नहीं क्या समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, वो एक विवाद लेके खड़े हो जाते हैं। अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो विवाद हुआ तो फिर उसको बस्ते में डाल दिया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी के इशारे पे ये हो रहा है, और कामयाब हुआ तो ठीक है, ना कामयाब हुआ तो चलो उसको ठंडे बस्ते में डाल दें। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ये बयान पार्टी की आइडियोलॉजी का बयान है। ये बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान है, चाहे वो महाराष्ट्र का हो या सेंट्रल से जुड़ा हो। ये कहीं ना कहीं निचले स्तर से आ रहा है, इसका ऊपरी नेता। ठीक है, नितेश जी का ये पर्सनल बयान हो सकता है, लेकिन पार्टी इस पर क्या एक्शन लेती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग खफा भी हो सकते हैं। आऊंगा वापस आपके पास। राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद होलियारकर जी भी जुड़ चुके हैं। शिवानंद जी, आप सुन रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार भी बोल रहे थे, गोपाल जी भी बोल रहे थे। एक नया विवाद, एक नया बखेड़ा महाराष्ट्र में शुरू हो गया है उर्दू को लेकर। नितेश राणे एक बार फिर से विवादित बयान दे देते हैं, मदरसों में उर्दू की जगह मराठी पढ़ाइए, अजान भी अरबी की जगह मराठी में होना चाहिए। क्या समझते हैं सर आप, उर्दू की एंट्री कैसे आ गई? देखिए, आदरणीय नितेश राणे जी एक कैबिनेट मंत्री है, जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। आजकल महाराष्ट्र में छोटे बच्चों का खेल चल रहा है, इतना ज्यादा सीरियस कोई नहीं लेता है। वो ऐसे खुद ही बैठ के बकवास करते हैं, उधर कोई ध्यान नहीं देता है। ये मंजूर है कि देवेंद्र फडणवीस जी को, ये मंजूर है अजित पवार जी को, ये मंजूर है एकनाथ शिंदे जी को, ये मंजूर है नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, मोहन भागवत जी को। मोहन भागवत जी ने बोला है छोटे मोटे नेता बनने जा रहे हैं, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आप ऐसे काम मत करो। आरएसएस में नितेश राणे जी को थोड़ा एक 10 दिन नागपुर आरएसएस कार्यालय में भेजना चाहिए, शर्म आना चाहिए। शांति प्रिय महाराष्ट्र में ऐसा गलत वक्तव्य करना संविधान में नहीं है। संविधान, पुलिस और ये देवेंद्र फडणवीस जी तुरंत उनका रिजाइन लेना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे कभी भी मस्जिद के नीचे घुस के मारूंगा, ये क्या इसका किसी बाप का महाराष्ट्र नहीं है, किसी बाप का मुंबई नहीं है। सब पूरा देश हिंदुस्तान का है और दूसरी 140 करोड़ जनते का है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा से हम रहना चाहते हैं। दोनों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी दोनों भाई एक साथ होते थे, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी हम स्वागत करते हैं। किसी के ऊपर हाथ उठाना कायदा कानून में कोई लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कोई हाथ में नहीं ले सकते। ऐसा कुछ हुआ तो कानून से इसका जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस जी का है। को लेकर जब विवाद देखने को मिलता है तो कांग्रेस के नेताओं के ज्यादा कुछ ऐसे खास बयान आते नहीं, लेकिन अब जब बात उर्दू पर आती है, किसी विशेष धर्म पर आती है, तब कांग्रेस के नेता मुखर होकर बोलते हैं। देखिए, कभी भी जिंदगी में नहीं, हम खुल के बोलते हैं। दूसरी बात, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अम्बेडकर कर्म भूमि में ऐसे कोई भी यूपी हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कोई भी आके रह सकते हैं। कोई किसी का संबंध नहीं। पूरा कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन उनके साथ खड़ा है। और मैं रहूं ना रहूं, पार्टी जीतेगा हारेगा, लेकिन कानून कोई हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन हाथ पे तो लिया जा रहा है शिवानंद जी। महाराष्ट्र में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, मुंबई से भी जो बिहारियों को मारा जा रहा है, हिंदी पट्टी के लोगों को मारा जा रहा है। जी ऋषभ जी, मैं भी एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। मैं बिहार जाता हूँ, उत्तर प्रदेश जाता हूँ, मेरे को भोजपुरी नहीं आया तो मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्या कर सकते हो ऋषभ जी। ये भारत में ऐसे जो लोग हैं, देवेंद्र फडणवीस जी का जिम्मेदारी क्या है, अमित शाह जी का जिम्मेदारी क्या है? आप लॉ एंड ऑर्डर आप कार्रवाई करो। मैं बोलता हूँ ऐसा कोई कर रहे तो उनका इनकाउंटर करो, 2-4 पैसे हाथ उठाते देखेंगे। और कभी भी उद्धव ठाकरे जी कभी भी नहीं बोला किसी के ऊपर हाथ उठाओ, ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी बात नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने यह भी तो बोला था कि वीडियो मत बनाओ। बोला देखिए शिवानंद जी, बयान सुना था आपने? अच्छा सुनिए, ये बीजेपी मेरे मित्र प्रवक्ता को क्या हुआ, यहाँ बैठ के बकवास कर रहे हैं। हम भाईचारा से रहना चाहते हैं। बीजेपी में आप ये जो बात बोल रहे हैं उसमें मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा शिवानंद जी। उद्धव ठाकरे ने ये बोला था कि पीटीए पर वीडियो मत बनाइए। ऋषभ जी, उनको ऐसा कौन सा भाषा कब बोला है वो दिखाने के लिए बोलो, चलो मैं राजनीति छोड़ता हूँ। ये यहाँ बैठ के बकवास करना ऋषभ जी अच्छा नहीं है। दूसरी बात, ये निशिकांत दुबे एक एजेंट है बीजेपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, महाराष्ट्र में आके ऋषभ जी मेरे को बात करने दीजिए। जी ऋषभ जी,
निशिकांत दुबे जी 14 करोड़ महाराष्ट्रियन जनता का अपमान करते हो। हाँ, बोलता है तुम लोग क्या करते हो, हमारे पास क्या माइनिंग है, ये वो है। अरे भाई निशिकांत दुबे, मेरे पास मेरी माँ है जिजाऊ, मेरे पास है माई आंबेडकर, मेरे पास सोनिया गांधी जी है, मेरे पास बहन सुप्रिया सुळे है, मेरी बहन प्रियंका गांधी है। शर्म आना चाहिए निशिकांत दुबे। आप दिल्ली में मिलो, झारखंड में मिलो, महाराष्ट्र में मिलो, ये भाषा उचित नहीं है। तुरंत माफी मांगो, नहीं तो मैं देवेंद्र फडणवीस जी को और अमित शाह जी को मिलकर हम मांग करेंगे, इसको अरेस्ट करो और अंदर डालो। सुप्रीम कोर्ट को भी धमकाते हैं। ये कौन सा कानून है, कौन सा संविधान में लिखा है, ऋषभ जी बताइए, कौन सा संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोला है? उसके मामले में मैं भी एक लॉयर हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में मैं पीएल डाल के नीतीश राणे का भी विरोध करेंगे? एक्शन करेंगे, 100% करूंगा। नीतीश राणे ने जो बयान दिया उसका भी विरोध करेंगे? हाँ, 100% करेंगे। पहले मेरे मित्र है नीतीश राणे जी, मैं खुद जाके बात करेंगे, हमारा पार्टी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जाके बात करेंगे। माफी मांगने के लिए बोलेंगे, क्योंकि वक्तव्य जो उन्होंने कहा है वो तो गलत था और बहुत सारे लोग इससे आहत भी हो सकते हैं। देखिए ऋषभ जी माफी नहीं मांगा तो हम देवेंद्र फडणवीस जी, मेरे भी सीएम चीफ मिनिस्टर है, 14 करोड़ जनता का चीफ मिनिस्टर है, हम जाके बात रख सकते हैं। मैं भी देवेंद्र फडणवीस जी, मैं वाइस प्रेसिडेंट था मेरे कमेटी में, प्लानिंग कमीशन में। देवेंद्र जी मेरे अच्छे मित्र है, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, होम मिनिस्टर उनके पास है। पुलिस क्या कर रहे हैं? ये मैच फिक्सिंग, ईवीएम हैक, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सरकार है, ये भ्रष्ट सरकार है। फार्मर आत्महत्या आज भी दिन भर दिन बढ़ रहे हैं। युवा युवती को मैसेज क्या दे रहे हैं? एक फेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया फेल हो गया, किसान कर्जा माफ नहीं हुआ, आज भी 747 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। शिवानंद जी, ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए शिवानंद जी। गोपाल जी, कार्रवाई क्या होगी? ये जो बयान नीतीश राणे देते हैं, इससे जो बखेड़ा खड़ा होता है, बहुत सारे लोगों की जो आत्मा है वो आहत होती होगी। इस तरीके के बयान आपके नेता मंत्री क्यों देते हैं? मंत्री है कैबिनेट में नीतीश राणे, क्या उन्हें नहीं लगता कि सोच समझकर बयान दिया जाना चाहिए? उर्दू पर वो आ गए हैं, मदरसों पर वो आ गए हैं, किसी विशेष धर्म को टारगेट कर रहे हैं क्या? कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी जो उनको नीतीश राणे जी इन्होंने माफी मांगना चाहिए ऐसा वक्तव्य किया। मेरा ये कहना है कि इंडिया गठबंधन में जो उद्धव ठाकरे साहब है, उन्होंने भी पूरे देश ने देखा। उद्धव ठाकरे इन्होंने जो वहां पर उनके मेळावे में बोला कि जो वहां पर हिंदी बोलेगा, मराठी नहीं बोलेगा, उसके कान के नीचे लगाओ, मारो उनको, मारपीट करो, गुंडागर्दी करो, मगर वीडियो मत बनाओ। ये भाषा यहाँ उद्धव ठाकरे जी इन्होंने उनको पूरे देश ने देखा। पूरे बकवास नहीं कर रहा है। तुम कभी तुम्हारा कोई अभ्यास बोलने दीजिए पूरे देश ने देखा। देखिए शिवानंद जी, गोपाल जी को बोलने दीजिए, सुन लीजिए पहले पूरा, उसके बाद बोलिएगा। सुन लीजिए गोपाल जी। इंडिया आघाड़ी में रहने वाले उद्धव ठाकरे जब गुंडागर्दी की भाषा करते, हिंदी भाषिक लोगों को मारने की भाषा करते, कि नीतीश राणे इस तरीके के बयान दे दें। गोपाल जी, अगर दूसरी पार्टी के बड़े नेता अगर गुंडागर्दी भी करते हैं, कुछ विवादित बयान देते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके नेता मंत्री इस तरीके के बयान दे। सरकार आपकी है ना साहब, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, कंट्रोल करने की जिम्मेदारी तो आपकी है। हाँ, तो हमारा कहना ये, हमारे सीएम और गृह मंत्री इन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कट किया हुआ है कि भाषा के नाम पर गुंडागर्दी कहीं पर भी सहन नहीं की जाएगी। जिन्होंने ये गुंडागर्दी की, मारपीट की, उन पर ऑफेंस दाखिल करके उन पर कानूनी कार्रवाई की गई। मगर हमारे कांग्रेस के जो मित्र प्रवक्ता है, उन्होंने पर भी कार्रवाई होगी बीजेपी की तरफ से? तो वो क्या नीतीश राणे पर भी कार्रवाई होगी बीजेपी की तरफ से? उन्होंने, मेरा ये कहना है कि नीतीश राणे इन्होंने माफी मांगना चाहिए, ऐसा हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला। तो हमारा नीतीश राणे ने कहा हर साल, किसको संबोधित करके बोला? उद्धव ठाकरे, ये भी उद्धव ठाकरे ने जो नीतीश राणे ने कहा था हरे सांप किसको बोल रहे थे वो अपने बयान में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी धर्म का सम्मान करने वाली पार्टी है, बाबा साहब के संविधान पर चलने वाली पार्टी है। वो उनका व्यक्तिगत बयान होगा, उससे हमारा कोई पार्टी के बड़े नेताओं ने उनके बोलने का किसी ने समर्थन किया नहीं। कैबिनेट मिनिस्टर है साहब, कैबिनेट मिनिस्टर है, आपकी सरकार है, बीजेपी पार्टी के बड़े नेता, बड़े चेहरे हैं, क्या बीजेपी पार्टी को एक्शन नहीं लेना चाहिए? जब भी उन्होंने अपने व्यक्तिगत बयान दिए,
जब भी तब देवेंद्र फडणवीस जी इन्होंने जो भी बयान सही होगा, जो गलत होगा, गलत बयान का भी उन्होंने वहां पर आलोचना की हुई है। सभी बयानों का, नीतीश राणे जी के सभी बयानों का पार्टी समर्थन नहीं करती। नीतीश राणे ने माफी तो नहीं मांगी। मगर मेरा ये कहना है कि उद्धव ठाकरे, देखो यूबीटी जो अभी इंडिया आघाड़ी में शामिल है, वो जो गुंडागर्दी की भाषा कर रहे हैं, उन्होंने भी तो माफी जो मांगने को गुंडागर्दी माना। कर रहा है उसको सलाखों के ये पीछे भेजिए ना गोपाल जी, जवाबदारी भी तो आपकी है। लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ पे है। बयानबाजी पर अपन माफी मांगने की भाषा चालू है। जो यहाँ लोग पर। मारपीट तो कर रहे हैं कम कांग्रेस से ने कम उद्धव उनके ठाकरे खिलाफ को तो भी- एक्शन लीजिए। हाँ, एक्शन तो लिए ना, उन पर एफआईआर दाखिल किए, उन्होंने कानूनी कार्रवाई उन पर हुई ना। उद्धव बात ठाकरे ने देखिए, ये कहा, महाराष्ट्र उद्धव में- ठाकरे ने ये कहा कि वीडियो मत बनाइए, इस पर भी एक्शन लेंगे हाँ, क्या? वही तो मेरा कहना है ना। कांग्रेस के प्रवक्ता अगर ये कहते हैं कि उनके साथ में इंडिया आघाड़ी में उद्धव ठाकरे है, तो ये गुंडागर्दी करना, मारपीट की भाषा करना, हिंदी भाषी लोगों को मारपीट करना, ये इसके लिए भी उन्होंने उनको माफी मांगने को होना ना। हिंदुत्व की विचारधारा रखकर हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे, इन्होंने हिंदुत्व का नारा बुलंद करके शिवसेना स्थापित की। और उन्होंने कहा था जिस दिन भी कांग्रेस के साथ में बैठ पर समझौता उद्धव करने ठाकरे की ने बात जो कहा वो आएगी, तो मानने को उस तैयार ही दिन- नहीं है उस शिवानंद दिन जी। हमारी दुकान बंद कर शिवानंद जी देंगे, उद्धव शिवसेना ठाकरे के उस पक्ष बयान बंद को कर तो देने मानने की के लिए बात है। तैयार ही नहीं है। अगर वो बयान आपके पास है हाँ, तो हाँ, एक्स पर हाँ। पोस्ट कर दीजिए, शिवानंद जी को टैग कर दीजिएगा, उन हाँ, तक वो तो पहुंच जाएगा। पूरे देश ने देखा ना, पूरे देश ने देखिए, एक नेता बोलते उनको माफी मांगने की भाषा करते, और तुम्हारे साथ में बैठने वाले जो नेता है वो इतनी गुंडागर्दी की भाषा करते, खुलेआम मारपीट करने की भाषा करते, उसका ठीक गुंडागर्दी है, का आखिरी समर्थन कमेंट अनिल जी से। करते, उनको भी माफी मांगना। ठीक है गोपाल जी, आखिरी कमेंट ऋषभ अनिल जी, जी से। ऋषभ जी, शिवानंद जी, समय नहीं है ऋषभ मेरे जी। पास, माफ कीजिएगा, समय नहीं है मेरे पास। नहीं, नहीं, आखिरी कमेंट ऋषभ अनिल जी से मिलूंगा। ऋषभ जी उनको माफी मांगने बोली है, ये गलत है। अनिल वीडियो जी, कहाँ है? उद्धव ठाकरे जी ठीक है, दिखाई सर, है। सर। मैं गोपाल जी मेरे मित्र को पूछना चाहता हूँ, शिवानंद उद्धव जी, ठाकरे जी बोला है तो आखिरी वीडियो दिखाई कमेंट है। अनिल जी से, आखिरी कमेंट अनिल जी से। अनिल जी, भाषा को लेकर जो विवाद इन दिनों महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, किस तरफ जा रही है राजनीति? क्या जनता को ये चाहिए भाषा विवाद, या और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर नेताओं मंत्रियों को ध्यान देने की जरूरत है? अनिल जी, देखिए, एक बहुत ही जमीनी स्तर वाली बात बताऊं। अभी कुछ साल पहले ही ये जो बयानबाजी होती है ना भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये सिर्फ एक या दो राज्य की बात नहीं है, कई राज्यों से शिकायतें गई हैं, और उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं एक संज्ञान लिया था और एक सूचना जारी की थी, जिससे सभी मंत्रियों को, न केवल मंत्री बल्कि निचले तबके से लेकर ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर हो या स्वतंत्र प्रभार हो या मिनिस्टर हो, सबको, मतलब कोई ऐसा नहीं, सबको एक सूचना जारी की थी जिसके अंदर कहा गया था कि भाई बहुत ही संभल के आपको बोलना है, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, और आप जो बोलते हैं उससे कहीं ना कहीं जो पार्टी की छवि है वो धूमिल होती है। इसलिए और ये फॉर्मूला तो देखिए हर नेता मंत्री पर सूट होता है कि तोल मोल कर बोलना ही है। कब किस भाषा का, किस शब्द का, किस वाक्य का क्या असर जनता तक पहुंच जाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए नेता मंत्रियों को तोल मोल कर बोलना ही चाहिए। बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवानंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल जी भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे मराठी हिंदी की लड़ाई की। महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठी हिंदी की लड़ाई अब उर्दू पर शिफ्ट हो गई है, जिसको लेकर तमाम नेता अब आपसी में बयानबाजी कर रहे हैं। बयानबाजी का विवाद शुरू हो चुका है। अब महाराष्ट्र में उर्दू की जब एंट्री विवाद को लेकर हो चुकी है, तो इसका असर क्या होगा? महाराष्ट्र की राजनीति अब क्या दूसरे करवट पलटने वाली है? ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।